नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे भैया टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजीज की। आईडीडी के फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 6। बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और मॉडल पेपर है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आपको आपके 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 1 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है आर्टन गिलिंघम विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है भैया अपने कौन से क्षमता वाले, एएचडी होगा, आईडी होगा, एसएलडी होगा या बहुदिव्यांग होगा। तो हम कहेंगे एसएलडी होगा, विशिष्ट शिक्षण अक्षमता वाले। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी बच्चों को एक ही तरीके से परीक्षा देना नहीं भैया, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सीखने के लिए लचीलापन प्रदान करना। बी ऑप्शन हो जाएगा। केवल वाला काट दो, ये भैया अलग अलग कक्षाओं में बिठाना काट दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टेक दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस प्रकार के बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए भैया। और टेक की फुल फॉर्म भी बताइए। अगर हम लोग टेक की बात करें तो लिख लेते हैं यहां पर TEACCH। टी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, एजुकेशन का मतलब, सॉरी, ई का मतलब आपका कह सकते हो एजुकेशन, या आप ऐसे कह सकते हो ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ठीक है। ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ठीक है, जो कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए होता है। टेक का विकास जो है आपके एरिक स्कोपलर ने इसका विकास किया था। ये एक संरचित शिक्षण होता है जो बच्चे को स्वतंत्र बनाता है। ठीक है भैया, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, तो टेक का जो उपयोग होता है वो आप लोग जान ही गए किसके लिए, तो कहेंगे ऑटिज्म बच्चे के लिए। ठीक भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सही और गलत वाला। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम को केवल विशेष स्कूलों में ही लागू किया जाता है, नहीं भैया। आईईपी विशेष स्कूल हो या सामान्य स्कूल हो, हर जगह पर, या कोई भी थेरेपी सेंटर हो, हर जगह पर अगर विशेष बच्चा है तो उसके लिए आवश्यक होता है। तो ये आपका नहीं कह रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है। टोकन इकोनॉमी बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए अवांछित व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए एक प्रभावी तकनीक है। तो भैया तो बिल्कुल टोकन इकोनॉमी जो होता है, जो हमारे विशेष हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, जो अवांछनीय प्रतिबंध होता है, इस पर लगाने की एक प्रभावी तकनीक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिलान करें और बताएं। मिलान कीजिए जल्दी से। कह रहा है ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस किसके लिए, तो कहेंगे ऑटिज्म के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है। आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि पहले का आपका हो जाएगा सी। उसके बाद में अगर बात करें फर्नाल्ड विधि, तो हम कहेंगे ये किसके लिए, तो कहेंगे एसएलडी के लिए। दूसरे का आपका हो जाएगा ए। तीसरा IFSP, तो
क्या कहेंगे? इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम या सर्विस प्लान। ठीक है, IFSP। तो ये आपका हो जाएगा तीसरे का डी। और प्ले वे विधि की बात कर रहा है तो आप क्या कहोगे? टीचिंग मेथड, शिक्षण पद्धति होता है। ठीक है, चौथे का आपका हो जाएगा बी। ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। छोटे वाले क्वेश्चंस पार्ट बी की बात कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे जो 2-2 नंबर के आपके होंगे, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि सामान्यीकरण को परिभाषित कीजिए, जनरलाइजेशन। जब कोई छात्र कक्षा में सीखी गई किसी कला या ज्ञान को बिना किसी मदद के अलग परिस्थितियों में नए वातावरण में पहचान लेता है, समझ लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्यीकरण कहते हैं। स्कूल में पैसा सिखाया गया, बच्चे ने बाजार में उसका उपयोग खुद से कर लिया, तो क्या है? जनरलाइजेशन है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन का, और देखने को आपको मिल रहा है कार्य विश्लेषण। क्या मिल रहा है भैया? कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण क्या कहता है? किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उसे क्रमबद्ध तरीके से लगाना। किसी भी कह सकते हैं कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उसे क्रमबद्ध लगाना क्या कहलाता है? कार्य विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है? IIT बच्चों के लिए, AHD बच्चों के लिए, किसी भी नए कौशल को बच्चे को सिखाना है तो उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, बच्चा धीरे धीरे सीखता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है भैया। 2 क्वेश्चन आगे, और आपका आत्म केंद्रित यानी कि AHD बच्चों के शिक्षण में सोशल स्टोरीज का क्या उपयोग होता है? AHD बच्चों के शिक्षण में सोशल स्टोरीज। भाई सोशल स्टोरीज से क्या होता है? बच्चे नियम, दूसरों की भावना और अलग अलग परिस्थिति में सही व्यवहार को कर पाते हैं। भाई कोई भी सोशल स्टोरी दिखाई गई बच्चे को, सामाजिक नियम के बारे में बताया गया, उसकी भावनाओं को उसमें दिखाया गया, तो बच्चा सीख लेता है, समझ लेता है और आगे भी इधर उधर करके चीजों को जो है उसका व्यवहार अच्छा हो जाता है। व्यवहार प्रबंधन में टोकन इकोनॉमी तकनीक से आप क्या समझते हैं? यह व्यवहार को सुधारने की एक तकनीक है। इसमें बच्चे के हर अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार के रूप में टोकन दिया जाता है। बाद में बच्चा इन टोकनों को अपनी पसंद की मनपसंद वस्तु या गतिविधि से बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्ट शिक्षण अक्षमता या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए आर्टन गिलिंगम विधि क्या है? ये क्या होती है? ये बच्चों की भाषा सिखाने के लिए एक बहुसंवेदी विधि होती है। इससे बच्चा देखकर, सुनकर, टेक्टाइल के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, अक्षरों और ध्वनियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को गलत ना कीजिएगा। अगर आपसे कह दे स्टेजेस ऑफ लर्निंग, तो आप कह देना इक्विस्टेशन, फ्लुएंसी, मेंटेनेंस और जनरलाइजेशन। ये 4 चीजें कह देना, स्टेजेस ऑफ लर्निंग कहते। अगर यहीं पर आपसे कह दे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत, तो आप क्या क्या कहोगे? कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, आइकॉनिक, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। ठीक है, सिंबॉलिक, कॉन्क्रीट, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, इतना याद रखिएगा। टीचिंग मेथड्स कह दे तो अपना वही प्लेवे मेथड, मॉन्टेसोरी मेथड, और वहीं अगर कह दे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, टीचिंग स्ट्रेटजीज,
टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो यहां पर आप किसको लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे टास्क एनालिसिस को, रेइंफोर्समेंट को, प्रॉम्प्टिंग को, फेडिंग को, शेपिंग को और चेनिंग को। और यहां से इनसे क्वेश्चन इससे हुआ, इससे हुआ और यहां से हुआ, हमेशा क्वेश्चन आपका आता है। इन तीन चीजों से एक क्वेश्चन आपका हमेशा का हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक, तो बात कर लेते हैं। हाँ, हो सकता है आपसे कह दे भैया पीबीआईएस के बारे में बताओ, पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन सपोर्ट के बारे में, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आगे भैया बात करते हैं। सीसीई भी आपसे पूछ सकता है, फॉर्मेटिव और सबमेटिव इवैल्यूएशन भी आपसे पूछ सकता है। बात करते हुए चलते हैं आगे। सीखने के चरण, अधिग्रहण, अनुसरण यानी कि रख रखाव, प्रवाह और सामान्यीकरण। सबसे पहला चरण जो होता है वो क्या होता है? अधिग्रहण होता है। जब बच्चा नए कौशल को, नए ज्ञान को पहली बार शिक्षक की मदद या सहायता से सीखता है, एक्यूरेसी के साथ में सीखता है, तो उस कौशल को वो बनाए रखता है, लंबे समय तक बार बार उसका अभ्यास करता है, क्योंकि भूलना हो, अगर अभ्यास नहीं करेगा तो भूल जाएगा, भूलने में जो है कह सकते हैं कि चला जाएगा। तो उसका रख रखाव उसे करना पड़ता है, बार बार चीज़ों को दोहराना पड़ता है। अगर बच्चा बार बार चीज़ों को दोहरा देता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया बच्चा फ्लुएंसी के साथ में, भाई जब बार बार चीज़ों को दोहराएगा, एक बार दोहराएगा, दो बार दोहराएगा, धीरे धीरे प्रवाह के साथ में उस कार्य को बच्चा करने लगेगा, तेजी से करने लगेगा, और उसके बाद में कहीं पर भी जाएगा अलग वातावरण में, तो नई चीज़ों के साथ में स्वतंत्र रूप से उसको सीख पाएगा, देख पाएगा, तो उसको आप जनरलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग। समावेशी कक्षा में यूडीएल के सिद्धांत, यूडीएल के सिद्धांतों की बात होती है, क्योंकि यूडीएल ऐसा दृष्टिकोण होता है जो पाठ्यक्रम को इस प्रकार से लचीला बनाता है कि बिना भेदभाव के बच्चे को सिखाया जा सके, उसको बेहतर किया जा सके। इसके लिए प्रस्तुतिकरण के विविध साधन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, शिक्षक ज्ञान को केवल बोलकर नहीं बल्कि विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करता है, पाठ्य पुस्तक, ऑडियो, वीडियो, चित्र के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के द्वारा, ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार समझ सके, सीख सके। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, यानी कि क्रिया के विविध साधन, जो भी चीज आप बच्चे को सिखाओ, अलग अलग चीजों से आप सिखा सकते हो, मौखिक, प्रोजेक्ट, चित्र बना करके, संकेत के द्वारा, इन चीजों के द्वारा। जुड़ाव के विविध साधन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, बच्चे की रुचि को बनाए रखो, गतिविधियों के माध्यम से सिखाओ, खेल के माध्यम से सिखाओ, समूह कार्यों के माध्यम से सिखाओ, उसकी पसंद के विषयों का उपयोग करो ताकि वो अच्छे से सीख सके और प्रेरित हो सके। ठीक है भैया, आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। आत्म केंद्रित बच्चे के लिए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की मुख्य विशेषता, ABA की मुख्य विशेषता क्या है? आत्म केंद्रित बच्चे के व्यवहार में सुधार और नए कौशल को सीखने की एक वैज्ञानिक पद्धति। अगर हम ABA की बात करते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की बात करते हैं, तो कहेंगे व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण भी इसी के अंतर्गत आता है, ABC मॉडल। इसमें 3 तत्व होते हैं, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब बच्चा कोई वांछित या अच्छा व्यवहार कर रहा होता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। कार्य विश्लेषण, बड़े और जटिल कार्यों को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। डेटा आधारित निर्णय, प्रगति का निर्धारण करना, उसी के आधार पर शिक्षण योजना में बदलाव करना। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे के चुनौतीपूर्ण व्यवहार को सुधारने के लिए कार्यात्मक
यानी कि फंक्शनल असेसमेंट की बात हो रही है, यहां पर आकलन कर लो। ठीक है, यहां पर आकलन कर लो। तो जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं अक्सर अपनी बात को नहीं कह पाते, अपनी चीजों को नहीं कह पाते, कार्यात्मक मूल्यांकन करना पड़ेगा, तो व्यवहार के पीछे का कारण आप खोजें, वही एंटीसीडेंट। ठीक है, बच्चा क्यों व्यवहार कर रहा है, कौन सी चीज ऐसी थी जिसने उसको ट्रिगर किया उस व्यवहार को करने के लिए, उसका पता लगाएं। सकारात्मक व्यवहार सहायता योजना बनाएं, पीबीआईएस बनाएं। कारण का पता चलने पर शिक्षक सजा देने के बजाय ऐसी योजना बनाए जो बच्चे के व्यवहार को बदल सके। ठीक है, वैकल्पिक व्यवहार सिखाना बच्चे को, मान लो अगर कोई बच्चा कोई ऐसा काम कर रहा है, उसकी जगह पे आप दूसरा काम सिखा दो, तो उस काम को छोड़ करके बच्चा दूसरा कार्य करने लगेगा। ठीक है, विशिष्ट शिक्षण अक्षमता वाले छात्रों में पठन और समझ विकसित करने की रणनीतियां। ये क्या होगा भाई, जो भी हमारे एसएलडी वाले बच्चे हैं, इनको आप पढ़ने और लिखने में कौन कौन सी रणनीतियां अपनाओगे जिससे कि ये बेहतर हो सके। तो सबसे पहली तो रणनीति यही होती है कि मल्टीपल या मल्टी सेंसरी अप्रोच आप अपनाओ, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल बनाओ। ध्वन्यात्मक जागरूकता, फोनिक अवेयरनेस दो, बच्चों को सीधे रटने के बजाय उसकी मूल ध्वनियों और आवाज़ों के बीच फोनिक्स सिखाया जाए। ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर्स आप कर सकते हो, कहानी, माइंड मैपिंग, चित्र चार्ट, फ्लो चार्ट, इसका उपयोग करके अमूर्त विचार सही से समझ सकते हो। पठन को छोटे हिस्सों में बांटना, बड़े पैराग्राफ को छोटे छोटे वाक्यों में बांटना, टुकड़ों में बांटना। सहकर्मी ट्यूटरिंग, कक्षा के किसी कुशल सहपाठी के साथ मिलकर पढ़ने से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और झिझक दूर होती है। ये चीज़ें आप कर सकते हो। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लें तो मूल्यांकन काट दें, आकलन लिख लें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सीखने के लिए आकलन। यह आकलन, यहाँ पर आप लिख लो आकलन, शिक्षण पद्धति के दौरान साथ या लगातार चलता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पास या फेल नहीं, बल्कि बच्चे की दैनिक प्रगति की जांच करना, बराबर चलता रहता है। इसका महत्व क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना को सफल बनाने के लिए जरूरी होता है। लगातार प्रक्रिया होगी, रोजाना जो है पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा कराया जाएगा सुधारात्मक दृष्टिकोण। यदि बच्चा किसी चरण पर अटक जाएगा तो उसे जो है शिक्षक फिर से बताएगा, टीचिंग करके बताएगा। ठीक है, टीचिंग मेथड्स को बदलेगा, नए नए तरीकों से सिखाएगा, तुरंत फीडबैक उसको प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा कि भाई शिक्षक बच्चे को तुरंत चीज़ों को बताएगा, उसमें सुधार करेगा, उसके तनाव को कम करेगा। अंक देना नहीं, बच्चे को डराना नहीं, बच्चे को छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ाते हुए आगे बढ़ाना, जिससे कि बच्चे का दैनिक व्यवहार, कार्य का अवलोकन हो सके। कार्य विश्लेषण के दौरान हर छोटे स्टेप पर बच्चे का डेटा रिकॉर्ड करना आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। समेटिव की बात कर लेते हैं। समेटिव का मतलब ये होता है किसी अवधि, यूनिट, छमाही या सत्र के अंत में किया जाने वाला आकलन। विशेष महत्व इसका होता है आईपी बनाने में, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने में, बच्चे के स्तर को आगे बढ़ाने में। आप इसकी अवधि प्रत्येक 3 महीने, 6 महीने, वार्षिक रूप से कर सकते हैं। निर्णयात्मक प्रकृति के आधार पर बच्चे की ग्रेड, अंक या प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। मानकीकृत अनुकूलन, इससे अक्सर औपचारिक टेस्ट पेपर या व्यवहारिक प्रैक्टिकल परीक्षाएं शामिल होती है, जिन्हें बच्चे की दिव्यांगता के अनुसार आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। बच्चे के अंत में, साल के अंत में आप आईपी के लक्ष्यों को अंतिम समीक्षा देने के लिए, फाइनल रिव्यू देने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट डी में हम लोग 4 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। भैया वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन सही लग रहे हो, ठीक है, लाइक कर दो यार, एक बार शेयर कर दो। अब आपका कल लास्ट पेपर है और जो टारगेट आपके लिए था भैया 90,000 का,
1 लाख था, मैंने कम कर दिया था, और 87,000 अपने साथ हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि भैया ये टारगेट अपना कंप्लीट होगा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम मेहनत करते रहेंगे। आप नहीं कंप्लीट करोगे तो आगे आने वाले बच्चे कंप्लीट करें। बाकी कितना सार्थक रहा हमारे साथ आपकी पढ़ाई, एक बार कमेंट सेक्शन में यदि आपका मन हो तो बता दीजिएगा। हालांकि क्या बताएं, जब टारगेट नहीं हमारा कंप्लीट हुआ तो कुछ कह नहीं सकते। कोई बात नहीं भैया, आगे कंप्लीट होगा, हार नहीं मानूंगा। ठीक है, किसकी तरीके से? भूषण भैया के तरीके से। तो बात करते हैं भैया शिक्षण की विभिन्न विधियां, बहुसंवेदी, खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि। तो अगर हम बहुसंवेदी विधि की बात करते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच की बात करते हैं, इस विधि में बच्चे को कोई भी संप्रत्यय सिखाते समय उसकी एक अधिक ज्ञानेंद्री, देखना, सुनना, छूना के साथ एक साथ अगर क्रिया की जाती है तो विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल मॉडल। ठीक है, विशिष्ट अधिगम क्षमता और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे के लिए एक वरदान साबित होता है ये, क्योंकि यहाँ पर बच्चा देख कर, सुनकर, ठीक है, छू कर, फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से, ठीक है, ऑडियो के माध्यम से चीज़ों को करता है। खेल विधि, इस विधि में शिक्षा को बोझ ना मानकर खेल में मनोरंजक तरीके से कौशल का विकास किया जाता है। इसमें बच्चे को स्वाभाविक रुचि का उपयोग किया जाता है। विशेष बच्चों के लिए, ऑटिज्म बच्चे, एडीएचडी बच्चे, सामाजिक कौशल या ध्यान अवधि को बढ़ाने में बहुत प्रभावी होता है। समूह में खेलने से नियमों का पालन करना, बारी का इंतजार करना सीख जाते हैं, बस शेयरिंग करना सीख जाएंगे। मॉन्टेसरी विधि मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी के द्वारा दी गई। इन्होंने कहा कि बच्चे को आप इंद्रियों के माध्यम से सिखाएं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, स्व निर्धारित गतिविधि या हस्त अधिगम के माध्यम पर आधारित इन्होंने बताया। ठीक है, इन्होंने कहा बच्चे का फाइन मोटर मजबूत करो, बच्चे के लिए दैनिक क्रियाएं कराओ। ठीक है, और बच्चे की इंद्रिय आधारित अधिगम पर इन्होंने बात की थी। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा था, किलपैट्रिक ने कहा था भैया करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत पर बात की थी। क्लासरूम में बच्चा जब सक्रिय होकर के सीखता है, स्वयं से करके सीखता है, तो सबसे अच्छा सीखता है, और यह क्षमता उसके लिए बहुत अच्छी होती है। समावेशी शिक्षा में समस्या समाधान, टीम वर्क भावना के माध्यम से बच्चे की हम लोग समझ को बेहतर कर सकते हैं। आईईपी की बात करता है, आईपी के निर्माण, विकास और इससे विभिन्न शैक्षणिक वातावरण की बात कर रहा है। देखो भाई, आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी का निर्माण करने में आप सभी को पता है कि बच्चा आपके पास आएगा, और जब बच्चा आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे? माता पिता के साथ मिलकर के बच्चे की विशेष सहायता करेंगे। अब जब विशेष सहायता आप बच्चे की करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं भैया कि कितना जरूरी है बच्चे के लिए आईपी बनाना। ठीक है, कितना जरूरी है आपके लिए, बच्चे के लिए आईपी बनाना। उसके वर्तमान स्तर को आप जानो। सबसे पहले आप लोग केस हिस्ट्री पढ़ते थे, वहाँ पर पारिवारिक इतिहास, बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, सब कुछ जानते थे। वहाँ पर फिर बच्चे का आप लोग कोई असेसमेंट का टूल लगा करके आप बच्चे का असेसमेंट करते थे। करंट लेवल जानते थे। करंट लेवल जानने के बाद में आप क्या करते थे? उसी करंट लेवल से बच्चे के गोल्स उठाते थे। वही गोल्स थेरेपिस्ट हो, माता पिता हो, शिक्षक हो, सभी मिलकर के काम करते थे। किसी 1 महीने का गोल उठाया या 12 महीने का गोल उठाया, 3 महीने का गोल उठाया आपने, ठीक है, उसके दौरान बच्चे को आपने क्या दी? थेरेपी भी दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप करते थे। विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय दोनों जगहों पर आप देखते होंगे कि विशेष विद्यालय जब आप जाते होंगे तो वहाँ पर विशेष बच्चे बच्चे मिलते होंगे, और समावेशी विद्यालय जब आप जाते होंगे तो आपको समावेशी बच्चे मिलते होंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं? बच्चे के लिए ऐसा मॉडल तैयार करते हैं तो जो यूडीएल पर आधारित होता है। ठीक, आत्म केंद्रित छात्रों के लिए स्ट्रक्चर टेक की बात की जा रही है और फ्लोर टाइम की बात की जा रही है।
स्ट्रक्चर्ड टीचिंग, इसका उद्देश्य है बच्चे के भौतिक वातावरण को सुव्यवस्थित करना ताकि वे समझ सकें कहाँ कब क्या करना है, और विजुअल शेड्यूल्स का अत्यधिक उपयोग होता है। ठीक है भैया। सकारात्मक पक्ष, यह एचडी बच्चों की चिंता को कम करता है क्योंकि उन्हें दिनचर्या का पहले से ही पता होता है। स्वतंत्र बनाता है। फ्लो टाइम की अगर बात करते हैं तो इसमें शिक्षक या माता पिता फर्श पर बैठकर बच्चे के स्तर पर आते हैं और बच्चा जिस भी खेल गतिविधि में रुचि दिखाता है उसी में शामिल होकर के सामाजिक और भावनात्मक संबंध का विकास करते हैं। जो चीज बच्चा सिखाएगा बच्चे को वही करना है। ठीक है। इसके बाद में भैया बात कर लो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे, गंभीर और माध्यमिक स्तर के जो बच्चे, इनके लिए कार्यात्मक शिक्षण और व्यक्तिगत सामाजिक कौशल की बात करनी है। तो भैया आपको पता है कि भाई इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग जानेंगे। छात्र का स्तर कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है। जिस हिसाब से बच्चे का छात्र का स्तर है वैसे ही बच्चे को आप आत्मनिर्भर बनाओ, दैनिक जीवन में जोड़ो और बुनियादी समझ को उसको मजबूत करो। ठीक है। कार्यात्मक शिक्षण में आप गणित, हिंदी, इनको आप बच्चे को दे सकते हैं। कार्यात्मक पठन, फंक्शनल रीडिंग, बच्चे को अपना नाम पहचानना, सुरक्षा संकेत देना, पुरुषों के बारे में, महिलाओं के बारे में, खतरे के बारे में, फ्लैश कार्ड से, वास्तविक चीज़ों से आप सिखा सकते हैं। फंक्शनल मैथ में आप बच्चे को पैसे की पहचान, समय देखना, ज़्यादा, बड़ा, छोटा, इन चीज़ों को आप सिखा सकते हैं। बेसिक चीज़ें ये। कार्यात्मक लेखन में आप जो है अंगूठे और अंगुली से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उनको आप सिखा सकते हैं। आपातकालीन नंबर डालना, ये सब। व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल में व्यक्तिगत कौशल बच्चे का भोजन करना, शौचालय जाना, प्रशिक्षण करना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, टास्क एनालिसिस, चेनिंग शेपिंग के माध्यम से भी आप सिखा सकते हैं बच्चे को। ठीक है। शिक्षण रणनीतियाँ क्या होंगी बच्चे को भैया? आप वही प्रॉम्प्टिंग, फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, सहायता, फीडिंग जिसको आप कहते हैं, उसको आप प्रदान कराइए। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो है आज की ये वीडियो समाप्त होती है। तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।